जय हिंद दोस्तों, जीत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में जब वहाँ पे भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा तो उसमें स्रोत क्या थे? तो उसमें स्रोत का यदि हम जिक्र करें तो उसमें स्रोत का अधिकांशतः भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो अधिकतम भाग है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और उसके अलावा कुछ विदेशी स्रोत हैं जैसे कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से। तो इन सभी देशों के संविधान से भी कुछ पार्ट लिए गए हैं। तो आज हम वही जिक्र करने वाले हैं भारतीय संविधान की एक छोटी सी क्लास में। जो हम यहाँ पे जितने भी विदेशी स्रोत हैं संविधान में, तो आए दिन यहाँ से जो प्रश्न बने हम उन सबकी जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे जैसे प्रश्न बनता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा यूएसए के, रूस से, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के और यहाँ पे क्या है आयरलैंड के। तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। हम यह भी बताने का प्रयास करें कि आयरलैंड से कहाँ से लिया है, तो यह आयरलैंड जो है स्पेन से लिया है। तो ऐसे कई प्रश्न बनते हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना कहाँ से ली गई। तो ऐसे प्रश्न कई बार वनडे एग्जाम और सिविल सर्विसेज के एग्जामों में आए दिन पूछे रहते हैं। तो आज की क्लास में हम एक ही क्लास में समराइज करके हम इन सभी महत्वपूर्ण स्रोतों का जिक्र करेंगे। तो जैसा कि हम बताए हैं कि भारतीय संविधान में स्रोत जो लिया गया अधिकांशतः भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके अलावा और भी कुछ विदेशी स्रोत हैं, तो उन्हीं विदेशी स्रोतों और 1935 के अधिनियम से जितना स्रोत लिया गया है हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं और यह क्लास एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हमारे साथ जो है 20 से 22 मिनट में इस जो है टॉपिक को हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हमने जिक्र किया है भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में, भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जब लिए थे भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, उस दौरान भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था। यहाँ पे जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो भारत क्या है, ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन जिसे कहते हैं, हम इसी के लेते हैं कि इसके यहाँ से हमने क्या क्या लिया। अब आपके मन में ये उत्पन्न हो रहा होगा कि हमने जब अदर देश से स्रोत लिए हैं तो क्या हम नकलची हैं? नहीं, यह नकलची नहीं किया जाता। भारत का उद्देश्य यह था कि भारत के संविधान को एक सर्वोत्तम संपूर्ण जो है यहाँ के नागरिकों के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए। इसलिए भारत के जो यहाँ के संविधान निर्माणकर्ता थे उन्होंने अलग अलग देशों में जा कर के वहाँ के संविधान पे चर्चा किया, उन्हें स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसमें जो अच्छाइयाँ थी उन्हें लगा कि यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको वहाँ से ग्रहण किया गया। तो यह क्या है, भारतीय संविधान को सर्वोत्तम बनाने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया। यदि यहाँ पे जिक्र करेंगे कि भारतीय संविधान कैसा है, तो भारतीय संविधान न तो कठोर है और ना ही अत्यधिक लचीला है, अर्थात ना ही कठोर कहा जाएगा ना ही लचीला कहा जाएगा। यदि जिक्र करें तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब यह जिक्र हुआ लिखित का, तो लिखित में यदि चर्चा करें तो यहाँ पे सबसे पहले पूछता प्रश्न सॉरी, लिखित संविधान जो है सबसे पहले निर्माण किया गया था वह है अमेरिका का। तो लिखित संविधान में यदि जिक्र करें तो लिखित संविधान सबसे पहले पूरे विश्व में जो है जिक्र किया गया था या लिखा गया था वह है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो अमेरिका का संविधान सबसे पहले लिखित संविधान है। भारत का संविधान भी मौखिक नहीं है, लिखित है, लेकिन भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आइए हम यहाँ पे महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के बारे में जिक्र करेंगे कि इसके यहाँ से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे सांकेतिक प्रमुख है राष्ट्रपति का। तो हमने यहाँ पे
राष्ट्रपति का पद जो है कहाँ से लिया है? यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया है। कौन सा? राष्ट्रपति का पद। यहाँ पे दूसरा है विधि के शासन का विचार। जितने भी विधि के शासन के विचार हैं वह हम कहाँ से लिए हैं? वह ब्रिटेन से लिए हैं। कानून निर्माण, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कानून निर्माण की विधि जो है, कानून निर्माण की विधि कहाँ से लिए हैं? वह भी ब्रिटेन से लिया गया है। यहाँ पे जो है मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, जो कैबिनेट में मंत्रियों की प्रणाली होती है कि कितने मंत्री कैबिनेट में होंगे, सॉरी कितने सदस्य, संसद सदस्य कैबिनेट में होंगे, उसकी जो प्रणाली ली गई थी, उसकी प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई थी। तो कैबिनेट प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो वह भी ब्रिटेन से ली गई है। प्रधानमंत्री का पद, जो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से प्रधानमंत्री का पद भी ग्रहण किया गया है। तो यह क्या है? प्रधानमंत्री का पद। इन सभी का जिक्र हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। सरकार का संसदीय स्वरूप, यहाँ पे सरकार का संसदीय स्वरूप का जिक्र किया गया है। तो सरकार का जो संसदीय स्वरूप है वह अभी कहाँ से लिया गया है? यह भी संसदीय स्वरूप कैसा रहेगा? संसद के सदस्य, संसद 3 लोगों से मिलकर के बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका जो संसदीय स्वरूप है वह कहाँ से लिया गया है? वह भी ब्रिटेन से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से। द्विसदनीय विधायिका, यहाँ पे यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते चलिए। द्विसदनीय विधायिका का भी जिक्र ब्रिटेन से किया गया। द्विसदनीय मतलब यहाँ पे यह होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो द्विसदनीय यह विधायिका आ गई। राज्य स्तर पे विधानमंडल होता है, एक विधान परिषद होता है, लेकिन परिषद हर जगह नहीं है, अर्थात हर राज्यों में परिषद नहीं है। मात्र 6 राज्यों में भारत के परिषद है। इसकी हम जिक्र अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका का जिक्र ब्रिटेन के संविधान से किया गया है। भारत की एकल नागरिकता का जिक्र जो किया गया है यह भी कहाँ से किया गया है? यह ब्रिटेन से किया गया है। निम्न सदन की अधिक शक्तिशाली बनाना, निम्न सदन को अत्यधिक शक्तिशाली बनाना, यह कहाँ से लिया गया है? यह भी यूनाइटेड किंगडम से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से। निम्न सदन ही मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होगी। अब यह निम्न सदन और उच्च सदन क्या होता है? उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा। तो निम्न सदन जो है मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न सदन का जनता द्वारा चयन किया जाता है। राज्यसभा का सदस्यों द्वारा, विधायक, विधायिका और संसद के द्वारा उनका चयन किया जाता है। तो यहाँ पे यह था। और यहाँ पे देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी शक्तियाँ और भूमिका यह भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। किसका? यहाँ पे अध्यक्ष जो है उसका। सर्वाधिक मत का अधिकार जीत का निर्णय होता है। यहाँ पे जब लोकसभा का चुनाव होता है तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, अर्थात जिसका यहाँ पे कहा है कि सर्वाधिक मत का आधार जीत का निर्णय होगा, तो जिसमें सबसे ज़्यादा मत पड़ा होगा जिस संसद सदस्य को, वही जीत उसे माना जाएगा। तो यहाँ पे यह प्रणाली भी यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। अगला जो हम इम्पोर्टेंट देखते हैं वह है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए हम देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है। तो अमेरिका के संविधान से लिखित, यहाँ पे लिखित संविधान, हमने बताया था कि पहला लिखित संविधान जो है वह अमेरिका का है। तो हमने भी वहाँ से इसकी अच्छाई लगी कि हमारे यहाँ मौखिक से काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ की भारत की पॉपुलेशन जिस हिसाब से थी, उस हिसाब से यहाँ पे भारतीय संविधान निर्माणकर्ता को ये लगा कि यहाँ पे अमेरिका के संविधान से लिखित ही लेना चाहिए हमें। तो हमारा भी संविधान लिखित संविधान है। तो यह कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना, प्रस्तावना जो कहाँ से? यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं, इसका हम जिक्र करेंगे आगे की क्लासों में। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है मूल अधिकार, जो यहाँ पे भारतीय संविधान में मूल अधिकार लिया गया, भाग 3 के अंतर्गत आता है, उसका भी जिक्र कहाँ से किया गया है? वह भी अमेरिका के संविधान से किया गया है। और क्या? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र जो किया गया है। भारत का सबसे बड़ा न्यायिक जो है न्यायालय है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, यह भी कहाँ से लिया गया है? यह भी अमेरिका से लिया गया है। राज्यों से संबंधित प्रावधान,
राज्यों से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं यह भी अमेरिका से लिया गया है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति, यहाँ पे देखते हैं कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। तो यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो यहाँ पे अगली पॉइंट है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक समीक्षा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो ली गई है यह भी यूएसए के संविधान से ली गई है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आप लोग यहाँ पे देखिएगा, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति को जो सर्वोच्च पद दिया गया है प्रमुख कार्यकारी, यह क्या होता है, राज्य का प्रमुख कार्यकारी होता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राज्य का प्रमुख कार्यकारी होता है। यह भी कहाँ से? यह भी यूएसए से ही लिया गया है। और सशस्त्र बलों का जो है यहाँ पे सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। कई बार प्रश्न एग्जाम में किया है कि सशस्त्र बलों का जो है सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो हम यहाँ पे थल सेना या सीडीएस इन सब में ऑप्शनों में कंफ्यूज हो जाते हैं सॉरी। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति होते हैं यह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। कौन है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है यह भी कहाँ से लिया गया? यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है, अर्थात उन्हें पद से निष्कासित किया जाता है। इसका भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यह भी अमेरिका से लिया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पदों से जो हटाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जा रहा है जो, यह भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यह भी प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होगा, वह भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। राज्यों का कार्यकारी प्रमुख जो होगा यह भी कहाँ से लिया गया? यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो यह दो महत्वपूर्ण थे, सबसे ज़्यादा ब्रिटेन से और उसके बाद अमेरिका से। तो यह दोनों कंप्लीट हुए। तो आइए हम अगला देखते हैं, यूएसएसआर, जिसे रूस के नाम से जानते हैं, यूएसएसआर। जब यह सभी राष्ट्रों का, अब उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान इन सब का समूह हुआ करता था तो इसे यूएसएसआर कहते थे। तो यह रूस है। रूस के संविधान से देखिए हमने क्या क्या लिया है, इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यह है, देखिए यहाँ पे याद करने का तरीका, मूल अधिकार अमेरिका कितना हूँ अधिकार कर लेगा लेकिन हम कर्तव्यों का पालन किससे करेंगे? अपने रूस से। तो यहाँ पे कर्तव्य किससे? रूस से संबंधित है। यहाँ पे एक चीज और है, न्याय लिया गया था। प्रस्तावना में जो न्याय शब्द का जिक्र किया गया था वह किस देश के संविधान से लिया गया था? तो वह किस देश के संविधान से? वह भी जो है रूस के संविधान से। न्याय कितने प्रकार के होते हैं? न्याय 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। यह तीनों के तीनों न्याय जो है प्रस्तावना में जो उल्लेख किया गया है वह कहाँ से लिया गया है? यह यूएसएसआर है, रूस से लिया गया है। तो यहाँ पे जो मूल कर्तव्य है वह भी रूस से लिया गया है। न्याय कितने हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यह भी कहाँ से लिया गया? यह भी रूस से लिया गया। अब हम आइए अगला देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जैसा कि यहाँ पे हम बताए हैं, पहली समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची का प्रावधान। कल की क्लास में हमने बताया था समवर्ती सूची है क्या। समवर्ती सूची को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और एक थी यहाँ पे समवर्ती सूची। तो इस समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वह कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान। अब यहाँ पे जो प्रस्तावना की न्याय, सामाजिक, आर्थिक, यह रूस से लिया गया है। इसकी जो भाषा है, यहाँ पे देखिएगा, इसकी जो भाषा है वह किस देश के संविधान से ली गई है? यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। लेकिन हमने यहाँ पे बताया था कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना में न्याय जो है वह रूस से, और जो प्रस्तावना ही ली गई है जिसे उद्देशिका कहते हैं यह अमेरिका से। आप लोग कंफ्यूज न होइएगा, याद रखिए जो मूल प्रस्तावना ली गई है वह अमेरिका से, इसकी जो भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। इसमें न्याय जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यह रूस से लिया गया है। अगला देखते हैं जापान।
सॉरी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक और भी है। यहाँ पे व्यापार संबंधित और वाणिज्यिक संबंधित का जो इन सब का प्रावधान है, यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे देखते हैं जापान के बारे में। जापान से क्या-क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। विधि द्वारा जिससे उच्चतम न्यायालय का कार्य करता है, विधि द्वारा जिससे उच्चतम न्यायालय कार्य करता है, यह भी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से। विधि द्वारा जिस पर उच्चतम न्यायालय कार्य करता है, वह भी कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जर्मनी का वाइमर गणराज्य। तो जर्मनी से क्या-क्या लिया गया? आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 मूल अधिकार का अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। तो यहाँ पे यह देखिए, जो 19 अर्थात जो मूल अधिकार निलंबन हो रहा है, हम आगे जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जर्मनी की में क्या है, जर्मनी से जो लिया गया आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार का निलंबन हो जाता है, वह कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के गणराज्य से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्य के राज्य सॉरी केंद्र द्वारा राज्य में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति जो की जाएगी, केंद्र द्वारा जो राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, उसका प्रावधान भी कनाडा से लिया गया है। आज जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां बच जाएंगी, जैसे संघ से, राज्य से और उसके समवर्ती से, समवर्ती के बाद भी कुछ शक्तियां हैं, उसे अवशिष्ट शक्ति माना जाएगा। तो यह अवशिष्ट शक्ति जो है, हमने कनाडा से लिया है। कहाँ से? इसको यहाँ पे जिक्र किया गया कि जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो केंद्र के पास होगी। तो यहाँ पे इसकी जो शक्ति है वह केंद्र के पास होगी। तो अवशिष्ट शक्ति कहाँ से लिया गया है? वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। हम आइए देखते हैं इसके बाद आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? सबसे इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है यहाँ पे, नीति के निदेशक तत्व। क्या है? नीति के निदेशक तत्व। यहाँ पे यह प्रश्न कई बार करता है कि नीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान। अब आयरलैंड ने नीति के निदेशक तत्व को कहाँ से लिया है? तो यह आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। कहाँ से? स्पेन से। आप लोग याद रखिएगा, आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। हमने नीति निदेशक तत्व का जो है यहाँ पे जिक्र किए थे, यह भी राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हमने आयरलैंड से लिया और आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। तो यहाँ पे यह हो गया। और यहाँ पे अगली देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि जो भी ली गई थी, यह भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसका जिक्र भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। जो यहाँ पे राष्ट्रपति, भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति जो होते हैं, 12 सदस्यों का राज्यसभा में नामांकन करते हैं। तो जो 12 सदस्यों का राज्यसभा में नामांकन करते हैं, उनका जिक्र कहाँ से लिया गया है? वह आयरलैंड के संविधान से। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसके बारे में जिक्र करेंगे कि वो 12 सदस्य किस किस क्षेत्र से आते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन होता है, वह कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति पहले करते हैं राज्यसभा का नामांकन, यह आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे 3 पॉइंट है, नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति सदस्यों को नामांकन करते हैं, उनका प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस से हम आइए देखते हैं क्या है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। भारत में क्या है? गणतंत्रात्मक प्रणाली है। एक राजतंत्रात्मक प्रणाली होती है और एक गणतंत्रात्मक। तो राज्य में क्या होता है? राष्ट्रपति जो है वहाँ के सर्वेसर्वा होते हैं, और जहाँ पे गणतंत्रात्मक होता है वहाँ पे जनता द्वारा चयन की जाती है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री वास्तविक जो है यहाँ पे क्या करते हैं? पद का धारण करते हैं और राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं। लेकिन पहला अगर व्यक्ति का जिक्र करें तो वो प्रेसिडेंट होते हैं। हम इस सब का आगे जिक्र करेंगे। तो फ्रांस से क्या लिया है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली फ्रांस के संविधान से ली गई है। अब आइए हम यहाँ पे अगला देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से। यह अफ्रीकन कंट्री में
सबसे दक्षिणतम भाग है, एक है वहाँ पे एक देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया, तो जितने भी संविधान संशोधन किए जाते हैं, इन सबको हमने कहाँ से, सबकी संविधान से लिया है? अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संशोधन की प्रक्रिया लिया है। अब यहाँ पे ये तो हो गया विदेशी स्रोत। अब यहाँ पे है भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो हमने यहाँ पे जितना विदेशी स्रोत बताया तो यह इतना ही देश है। इसके अलावा जितना भी अधिकांशतः भाग बचा है वह भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इसमें क्या क्या लिया गया है? संघीय तंत्र लिया गया। क्या है? संघीय तंत्र। राज्यपाल का कार्यकाल, यहाँ पे न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण और केंद्र राज्य शक्तियों का वितरण। तो यह प्रमुख जो है 1935 से लिया गया है। संघीय तंत्र, राज्यपाल की कार्यकाल जो होता है, तो राज्यपाल जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे राज्य शासित में आगे चल करके, तो हम वहाँ पे राज्यपाल का कार्यकाल और नियुक्ति सबका जिक्र करेंगे। तो न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक वितरण, केंद्र राज्य शक्तियों का वितरण, यह सब कहाँ से लिया गया है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो अधिकांशतः भाग भारतीय शासन जो है यहाँ पे अधिनियम 1935 से लिया गया है। बाकी हमने यहाँ पे सभी का सभी जितने भी विदेशी स्रोत थे हमने यहाँ पे जिक्र किया। तो यह था भारतीय संविधान के स्रोत। तो यह भी एक क्या है? भारतीय संविधान का स्रोत भी एक अद्वितीय है। तो इसका हमने सभी का यहाँ पे जिक्र किया। यह क्लास बहुत एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। और सुझाव भी दीजिए कि हमने और भी इस टॉपिक में क्या सुधार करना है, तो हम उसमें संशोधन कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।